औरत को एक गुंडे ने जबरदस्ती 1000 फुट ऊंची खाई से धक्का दे दिया था। वहीं उसकी मौत भी हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब खाई के नीचे उगी पुरानी बंसी विलो का पेड़ उसके खून को सोखते ही तुरंत जीवित आत्मा पेड़ देव बन गया, क्योंकि उस औरत के खून में ऐसी शक्ति थी जिससे दूसरों की ताकत और साधना बढ़ जाती थी। इसलिए बंसी देव बनते ही इंसानी रूप में बदल गया। वह जान चुका था कि औरत को उसकी सौतेली बहन चांदनी ने घर की जायदाद पाने के लिए मार डाला है। औरत की मौत के बदले में उसका एहसान चुकाने के लिए बंसी देव ने उसी वक्त जादू करके उसे फिर से जीवित कर दिया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में रहेगी। तुम्हारा शरीर 2 आत्माओं का भार सह सके तभी मैं तुम्हारे साथ बदला ले पाऊंगा। औरत ने हामी भर दी। बंसी देव उसकी देह में प्रवेश कर गया। अब दोनों मिलकर लाल सिंह हवेली वापस जाने वाले थे, जहाँ चांदनी ने उसकी मौत का खेल रचा था। दूसरी तरफ चांदनी, जिसने अपनी दीदी रीमा को खाई से धक्का देकर मार डाला था, बेहद खुश थी, क्योंकि उसके पिता लाल सिंह बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे और उसे लग रहा था कि अब पूरी जायदाद उसी की है। लालच में अंधी चांदनी ने नौकरों से कहा, पिताजी को अब और तकलीफ मत दो, वो अपनी आखिरी घड़ी में खुद को गंदा कर रहे हैं, बेहतर है उन्हें अभी मुक्त कर दिया जाए। इतना कहकर वो अपने पिता की जान लेने ही वाली थी कि तभी एक नौकर भागता हुआ आया। बड़ी बेगम साहिबा, दीदी रीमा वापस आ गई है। ये सुनकर चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ ही देर पहले तो उसने रीमा को खाई से गिरते देखा था, फिर वो कैसे वापस आ सकती है। फिर भी नौकर की बात सच लग रही थी तो वो खुद देखने चल पड़ी। हवेली के बड़े हॉल में चांदनी जैसे ही अंदर पहुंची, उसने देखा रीमा एक छाता पकड़े चेहरे पर गुस्सा लिए अंदर आ रही है। हॉल में मौजूद सब लोग सहम गए, क्योंकि सबने अपनी आंखों से रीमा को मरते देखा था। सबके मन में बस एक ही सवाल, क्या रीमा मरकर अब भूत बनकर लौटी है? यही पता करने के लिए सबने उसकी परछाई देखने की कोशिश की, क्योंकि भूत की परछाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही नजर पड़ी सबके होश उड़ गए। रीमा की परछाई थी, वो पूरी तरह जिंदा थी। अब चूंकि वो जिंदा थी, चांदनी और सौतेली माँ के पास डरने की कोई वजह नहीं बची। उन्हें डर सिर्फ एक बात का था, अगर रीमा वापस आ गई तो जायदाद पर हमारा हक कैसे होगा। इसी डर से सौतेली माँ रीमा की ओर बढ़ी और खींच के एक तमाचा जड़ दिया। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आने वाला है।